गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5630 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये कह रहे हैं इस नंबर जो है 5630 में से छोटा सा मतलब एकदम कम नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वो क्वेश्चन करने से पहले तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। अगर समझो हम लेते हैं कोई नंबर, लेट द नंबर बी 30। ठीक है, एक नंबर लेंगे हम 30। अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो हम क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो हम अभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों। पहले तो हम पैर बनाएंगे और ऐसा कौन सा दो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से 30 से थोड़ा कम आए। 5 5 25। ठीक है, तो अब हमारा रिमाइंडर क्या हुआ बच्चों? रिमाइंडर है हमारा 5। ठीक है, तो ये जो हमारा रिमाइंडर 5 है, अगर मैं इस 30 जो हमारा क्वेश्चन है उससे मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बन गया ना परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है। और ये कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो जो हमारा क्वोशंट होगा वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, जो हमारा क्वोशंट होगा यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ठीक है बच्चों, अब और एक नंबर मैं दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। लेते हैं हम, लेट द नंबर बी 40। ठीक है, एक हम नंबर ले रहे हैं 40। तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो हम 40 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 6 6 36 और रिमाइंडर है 4। तो ये जो हमारा रिमाइंडर 4 है, अगर मैं 40 में से माइनस करूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर देगा 36। ठीक है, अब ये 36 जो हमें परफेक्ट स्क्वायर देगा, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? जो हमारा क्वोशंट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी तरह से हमें ये सम भी सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5630। मतलब 5630 से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमने स्क्वायर रूट में पढ़ा है बच्चों कि हम पीछे से राइट से लेफ्ट की तरफ पैर करते आएंगे। तो ये है 56। ठीक है, 56। हाँ, सो 7 7 49 वो हम पहले लिखेंगे, क्योंकि 56 के नीचे हम 64 तो नहीं लिख सकते। अब 7 7 49। तो जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वही क्वोशंट हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। तो ये रिमाइंडर आएगा 7। फिर हम लेके आएंगे इस पैर को, ये पैर है 30। तो 7 30। तो 14 के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ कर देती हूँ। 14 के साथ हम क्या लगाएंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो जस्ट 730 से कम हो या 730 हो। तो 145 इंटू 5 मेरा आंसर आ रहा है 725। तो मैं क्या 730 के नीचे 725 लिख सकती हूँ? ठीक है, सो 145 इंटू 5 इज 725। तो अब मेरा रिमाइंडर है 5। मतलब मैं जो ये मेरा रिमाइंडर है इसे क्वेश्चन से सब्ट्रैक्ट करूं 5630 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 5625। सो हमारा जो आंसर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके, देखिए यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है वो क्या होता है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब 5625 इज दैट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? जो हमारा क्वोशंट होगा। जैसे इसका क्वोशंट था 5 तो 5 आंसर, इसका क्वोशंट था 6 तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। उसी तरह ये क्वोशंट ही इसका आंसर होगा। इसके लिए आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह समझ में आ गया आपको? अगर कोई क्वेश्चन में हो फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो उसी तरह स्क्वायर रूट कीजिए और जो आपका रिमाइंडर होगा उसे क्वेश्चन में से माइनस कर दीजिए। फिर सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट होगा ये क्वोशंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चों फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये कह रहे हैं हमें
स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताइए जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन पहले हम 6 डिजिट करने से पहले इसकी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट करते हैं, तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं अभी फाइंड आउट कर रही हूँ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये हमारा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, PS लिख रही हूं मैं, ठीक है बच्चों। सो अभी उसके लिए मेरे को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पहले लेना होगा, तो मैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यहां ले रही हूं 1000, ठीक है। यही तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। जैसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 10, फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हो गया 100, इस तरह से, ठीक है। सो अब मेरा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000, तो मैं इसका पीछे से पैर्स बना दूंगी, यहां से एक पैर, यहां से एक पैर। सो 3 3s are 9, 10 में से 9 गया तो 1, और उसी टाइम इधर एडिशन भी करना है जो हमारा लेटेस्ट क्वोशंट है। तो अब यहां मेरे को लेके आना पड़ेगा ये पैर जो है 0। अब देखिए बच्चों, यहां थोड़ा ट्विस्ट है, यहां हम 100 से कम नहीं लेंगे, मतलब हम 6 के साथ ऐसा एक नंबर लगाएंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में हम 100 से इक्वल टू या 100 से कम नहीं आना चाहिए, 100 से जस्ट ऊपर। तो यहाँ अगर 1 तो यहाँ भी 1, 61, फिर यहाँ क्या लगाऊंगी 2, सो 62 2s हो गया 124। तो अब 100 किसके बीच लाई करता है बच्चों? 100 61 और 124 के बीच में। यूजुअली हम 61 लेते हैं, लेकिन ये सब में थोड़ा ट्विस्ट है, हमें लेना है इससे बड़ा, ठीक है। इससे बड़ा हम लेंगे, क्यों वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो 62 इंटू 2 हम लेंगे तो हमारा आंसर होगा 124। सो 124 को अगर मैं 100 से माइनस करूं तो मेरा रिमाइंडर आएगा 24, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस रिमाइंडर को इस क्वेश्चन से अभी ऐड कर देना है। लास्ट सम में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इधर हमें, ये हमारा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए हमने पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट लिया। अब इस रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यही क्वोशंट, तो इसका स्क्वायर रूट होगा, अगर पूछेंगे तो आपको लिखना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पूछा है आपके क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर यही आएगा। अब मैं बताती हूँ हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखिए बच्चों, जब भी हमें पूछा गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो 1000 से ऊपर ही होगा, क्योंकि 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, बरोबर। 10 इंटू 10 100 आ रहा है, 1000 तो नहीं आ रहा है, और 100 इंटू 100 10,000 आ रहा है, मतलब 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब जो भी हमारा 4 डिजिट नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है वो 1000 से ऊपर ही होगा, इसलिए हम ये एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक नंबर बड़ा चाहिए, इसलिए हम छोटा नंबर ना लेके 100 से जस्ट बड़ा 124 इधर लिख रहे हैं। यही डिफरेंस है 11th क्वेश्चन में और 12th क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन होता फाइंड द व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या करते बच्चों, 61 इंटू 1 61, 100 में से 61 गया तो कुछ आपको आंसर निकल के आएगा, तो वो नंबर को अगर आप 1000 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सम करना था। आपको समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट नंबर को लेना है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो अब हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में चल सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ही लेना होगा, 1 2 3 4 5 6। सो हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ला चुके हैं। अब इसका पैर बनाना है हमें पीछे से। सो अब पहले 10 के लिए 3 3s are 9, 10 minus 9 1, 3 plus 3 6। अब यहाँ ये पैर लाना है 0। सो अब देखिए बच्चों, अब मैं 62 नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फाइनल स्टेप नहीं है, और 2 0 है, इधर मैं वो ट्विस्ट लाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डिनरी 61 1s are 61। सो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ हमें एडिशन भी करना होता है, ठीक है।
सो 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3। अब हम ये पैर को लाएंगे, वो है 3900। अब इसके बाद कोई नंबर्स नहीं है, तो हमें यहाँ अभी वो ट्विस्ट लाना है। मतलब 62 के बाद ऐसा कुछ नंबर लगाएंगे जो जस्ट 3900 से ऊपर हो, नीचे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट, मतलब इसमें कुछ ऐड करना है। तो देखिए 6 6 are 36, 6 2 are 12, 13 14 15, 6 6 are 36 plus 1 37, मतलब 3756 आ रहा है। फिर 7 7 are 49, 7 2 are 14 plus 4 18, 7 6 are 42 plus 1 43। अब देखिए 3900 will lie between this। यूजुअल स्क्वायर रूट में हम ये लेंगे, लेकिन हमें इसमें कुछ ऐड करना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा, तो हमें ऐड करने के लिए ये ट्विस्ट लाना होता है। सो हम यहाँ लिखेंगे 627 इंटू 7 इज 4389। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप है, तो मैं ये कर नहीं रही हूँ। सो 4389 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3900 से। सो 9814, मतलब रिमाइंडर आ रहा है 489। तो मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, दैट इज 1 2 3 4 5 6, उसमें ये 489 को ऐड करना है, जिस तरह से इधर हमने ऐड किया था। तो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये इस स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर पूछेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो यही हो गया हमारा आंसर। जो हमारा क्वोशिएंट है वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। लेकिन ये नहीं पूछा है, यही पूछा है, तो आप इधर ये ना लगाकर सिर्फ ये आंसर लिख सकते हैं। अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट हो या 6 डिजिट या 8 डिजिट, तो यही रूल अपनाना है। ठीक है, ओके बच्चों, अभी इसी से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर चेकअप शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।